कहा जाता है क्रिकेट के रूल्स ही क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब रूल्स की। नंबर 2 को देखकर तो आपका दिमाग हिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 8 है टाइम आउट इन क्रिकेट। 2023 वर्ल्ड कप में वाकया देखने को मिला। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच हो रहे मैच में सदीरा समरविक्रमा के आउट होने के बाद श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज विद इन 2 मिनट्स ही मैदान पे बल्लेबाजी करने आ गए, लेकिन हेलमेट लगाते वक्त स्ट्रिप टूट गया और उन्होंने ड्रेसिंग रूम से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया। इसी बीच बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने हद दर्जे की बेशर्मी दिखाते हुए अंपायर से आउट की अपील कर डाली। एंजेलो मैथ्यूज ने साकिब और अंपायर दोनों को हेलमेट दिखाया कि ये टूटा हुआ है, इसलिए देरी हो रही है, लेकिन अंपायर ने एमसीसी की रूल बुक का हवाला देते हुए मैथ्यूज को आउट दे दिया और इस तरह मैथ्यूज बिना कोई बॉल खेले ही आउट हो गए और क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। दरअसल मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ही क्रिकेट के सारे रूल्स मैनेज करती है और क्रिकेट के नियमों में बदलाव भी करती है। अब एक तरफ तो आईसीसी कहती है कि खिलाड़ियों की सेफ्टी ही फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी के अंपायर्स हेलमेट टूटने की वजह से देरी होने के कारण बैट्समैन को आउट दे देते हैं। अब आता है वीटो पावर्स। क्रिकेट में कैप्टन्स के पास स्पेशल पावर्स होती हैं। वो चाहे तो आउट हो चुके खिलाड़ी को वापस मैदान में बुला सकता है। अगर कैप्टन नेक्स्ट बैट्समैन के आने से पहले कभी भी अपनी अपील वापस लेना चाहे तो ले सकता है, और इस नियम को दुनिया के सामने लाए महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच में इयन बेल 137 रन पर खेल रहे थे और भारत ये मैच हारने की कगार पे था। इसी बीच ईशांत शर्मा की एक गेंद पे आयन मॉर्गन ने फ्लिक करके 2 रन लेने की कोशिश की। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चौका हो गया है, लेकिन फील्डर के शानदार एफर्ट ने बॉल को रोक दिया था। इसी बीच इयन बेल को भी ये लगा कि ये 4 रन हो चुका है, इसलिए वो बीच में ही रुक गए। धोनी ने बॉल कलेक्ट करके फील्डर्स को दी और फील्डर ने बेल्स गिरा दी। इंडियन फील्डर्स की अपील को अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया और थर्ड अंपायर ने देखा कि बॉल बाउंड्री से पहले ही रोक ली गई थी और उसके बाद अंपायर ने इयन बेल को आउट करार दे दिया। इंग्लैंड फैंस काफी गुस्से में थे और इंग्लैंड के प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। इस विकेट के बाद टी ब्रेक हो जाता है। ब्रेक के बाद जो नजारा दिखता है वो धोनी को महान बना देता है। धोनी ने टी ब्रेक के ठीक बाद अपनी अपील वापस ले ली और इयन बेल को वापस बुला लिया। आज की तारीख में इस घटना को स्पिरिट ऑफ द डिकेड भी कहा गया। अब एक तरफ शाकिब अल हसन जैसे प्लेयर्स हैं जो किसी भी लेवल तक गिरकर मैच जीतना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईएमएस धोनी जैसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट को एक स्पिरिट में खेलते हैं, भले ही वो मैच हार क्यों ना जाए। नेक्स्ट है वियर्ड पेनाल्टी रूल। पेनाल्टी की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में फुटबॉल आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में भी पेनाल्टी को कई अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई किया जाता है। ऐसा ही एक फनी वाकया हुआ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के मैच में। पाकिस्तान के सस्ते विराट कोहली कहे जाने वाले बाबर आजम ने ऐसी गलती की जिसकी वजह से अंपायर ने वेस्ट इंडीज को 5 पेनाल्टी रन्स दे दिए। दरअसल बॉल को कलेक्ट करने के लिए कीपर रिजवान बॉल की तरफ गए और इसी बीच बाबर ने ग्लव्स उठाए और रिजवान के थ्रो को ग्लव्स से कलेक्ट किया। अंपायर ने यह देखते ही तुरंत 5 पेनाल्टी रन्स का इशारा किया और बाबर आजम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उन्हें अंपायर से पूछना पड़ा कि ये पेनाल्टी रन्स क्यों दिए। इस जिम बाबर को लग रहा था कि ये गली क्रिकेट खेल रहा है। वैसे ये भी हो सकता है क्योंकि आईसीसी रूल बुक इंग्लिश में है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंग्लिश आती ही नहीं, तो इस हिसाब से आईसीसी को रूल बुक उर्दू में भी लिखनी चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा यदि फील्डर्स जानबूझकर बॉल को डैमेज करते हैं तो 5 एक्स्ट्रा रन्स दिए जा सकते हैं, और अगर फील्डिंग करने वाली टीम जानबूझकर देरी करे तो भी ये नियम लागू हो जाता है। साथ ही अगर बैट्समैन का शॉट मैदान पर रखे हेलमेट पे भी लग जाता है तो पेनाल्टी के 5 एक्स्ट्रा रन्स दिए जा सकते हैं और इस बॉल की गिनती भी नहीं की जाती। अब आता है नो अपील नो आउट। क्रिकेट में अंपायर्स के लिहाज से एक बहुत ही अजीब नियम है कि यदि फील्डर्स अपील ना करें तो अंपायर उसे आउट नहीं दे सकता, भले ही बैट्समैन क्लियर आउट क्यों ना हो। हालांकि अधिकतर मौकों में बैट्समैन आउट होने के बाद खुद ही पवेलियन लौट जाते हैं। सचिन और गिलक्रिस्ट इसके लिए फेमस थे। कुछ मौकों में आउट होने में कंफ्यूजन हो तो बैट्समैन मैदान पे डटे रहता है, भले ही फील्डर्स कितनी भी भारी भरकम अपील क्यों ना कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैट्समैन क्लियर आउट होता है लेकिन फील्डर्स अपील ही नहीं करते और अंपायर आउट नहीं देता। एक ऐसा ही वाकया हुआ 1986 में जब कृष्णामचारी श्रीकांत बैटिंग कर रहे थे। बॉल को लीव करने के बाद वो बैट को स्टंप्स में मार देते हैं और बेल्स स्टंप्स में गिर जाती हैं। रिप्ले में साफ साफ दिखता है कि श्रीकांत ने अपना बल्ला स्टंप में मारा हुआ है,
लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने अपील नहीं की और अंपायर्स को यह पता होता है कि बैट्समैन आउट है, लेकिन अपील ना होने के कारण वो आउट नहीं देते। नेक्स्ट है नो बेल्स रूल। क्रिकेट में अक्सर आपने देखा होगा कि अगर बॉल स्टंप्स में लग जाए और बेल्स ना गिरे तो बैट्समैन आउट नहीं होता, लेकिन एमसीसी के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। बिना बेल्स के भी मैच हो सकता है। नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान के बीच हो रहे एक मैच के दौरान इतनी तेज हवा चल रही होती है कि बेल्स स्टंप्स में टिक ही नहीं पाती और अंपायर बिना बेल्स के ही मैच स्टार्ट करवा देते हैं और ऐसा कई मैचेस में देखने को मिला। अगला है वेयर्ड नो बॉल रूल। जब बात नो बॉल की हो रही हो तो आपके दिमाग में दो तरह की नो बॉल्स ही आती हैं। एक तो लाइन के बाहर पैर पड़ने की नो बॉल या फिर दूसरी हाइट की नो बॉल। इन दोनों के अलावा एक तीसरा नो बॉल भी होता है। अब इस वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए, बॉल स्टंप्स की पॉपिंग क्रीज से पहले ही 2 बार गिर जाती है और बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो जाता है, लेकिन अंपायर इस बॉल को नो बॉल दे देता है। अब आता है डबल स्ट्राइक। आपको लगान मूवी में गुरन की बैटिंग तो याद ही होगी, कैसे वो बॉल को 2 बार हिट करता था और उस फिल्म में भी एक अंग्रेज ने उसकी बैटिंग स्टाइल पे ऑब्जेक्शन किया था। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट की रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बैट्समैन बैटिंग के दौरान बॉल को 2 बार हिट करता है तो उसे आउट दे दिया जाता है, भले ही वो अपनी सेफ्टी के लिए ही क्यों ना बॉल को दोबारा हिट कर रहा हो। नेक्स्ट है एरियल स्टॉपेज। अक्सर टीवी पे मैच देखने वाले दर्शकों के लिए टेक्नोलॉजी और कैमरा के थ्रू मैच देखने का एक्सपीरियंस अच्छा करने की कोशिश की जाती है। इन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से अंपायर को भी फैसले लेने में आसानी होती है, लेकिन अगर लाइव मैचेस के दौरान इन्हीं कैमरों के ऊपर बॉल लग जाए तो बॉल को डेड बॉल करार कर दिया जाता है। एक बार विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थर्ड मैन के ऊपर से एक शॉट खेला और शॉट स्पाइडर कैम में जा लगा। बॉल बाउंड्री के बाहर जाने के बावजूद अंपायर ने इस बॉल को डेड बॉल करार दे दिया था। ऐसा कई मैचेस में कई खिलाड़ियों के साथ कई बार हो चुका है। दोस्तों, सारे रूल्स में से ऐसा कौन सा रूल था जो आपको पहले नहीं पता था? कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।